The topic is Quit India Movement or August Movement of 1942, यानी 1942 में होने वाली हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 9 अगस्त 1942 से गांधी जी की क़यादत में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई गई। चूंकि ये तहरीक अगस्त के महीने में चलाई गई, इसलिए ये 1942 के अगस्त तहरीक के नाम से भी जानी जाती है। अब हम गौर करें कि इस तहरीक का मकसद क्या था। तो जैसे कि इसके उन्वान से ही वाज़ा हो जाता है, क्विट यानी कि छोड़ो, क्विट इंडिया हिंदुस्तान छोड़ो, यानी इस तहरीक का असल मकसद था कि बरतानवी सरकार को मजबूर किया जाए कि वो हिंदुस्तान से अपनी साम्राज्यत का खात्मा करे और मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दे। काउजेस ऑफ द मूवमेंट। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानियों को अंग्रेजी साम्राज्यत पर फतह हासिल हो रही थी। जापानी फौज 1942 तक बर्मा के करीब पहुंच चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानियों की मदद से हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो चुके थे। हिंदुस्तान के लीडरों को यकीन था कि हिंदुस्तान और जापान में तलखी की वजह अंग्रेजी साम्राज्यत ही है। अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत न होती तो दूसरी आलमी जंग में हिंदुस्तानियों पर जापान का हमला कभी नहीं होता। जब जंग में शिद्दत पैदा होने लगी, इसी दौरान अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स मिशन को हिंदुस्तान भेजा ताकि हिंदुस्तान के लीडरों को एतमाद में लिया जा सके और हिंदुस्तान के लोगों को अपनी हिमायत में लेकर जापानियों का मुकाबला किया जा सके। क्रिप्स मिशन ने जो प्लान बनाया, इसमें उन्हें नाकामी हुई। हिंदुस्तान के लोग ये उम्मीद करने लगे कि अगर जापान को इस बात का इल्म हो जाए कि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हैं, तो मुमकिन है कि जापान हिंदुस्तान पर हमला ना करे। इसी मकसद के तहत ये फैसला किया गया कि गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई जाएगी। अब इस तहरीक की खुसूसियत और वाक़यात पर गौर करते हैं, यानी फीचर एंड इवेंट ऑफ द मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अजलास बंबई में हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई जाएगी। गांधी जी ने ऐलान किया कि यह तहरीक करो या मरो, यानी डू और डाई की बुनियाद पर शुरू की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि इस तहरीक के जरिया आज़ादी हासिल करेंगे या आज़ादी के लिए जान कुर्बान कर देंगे। इससे साफ जाहिर है कि गांधी जी ने इस तहरीक में अपने नज़रिए को बदल दिया था, क्योंकि वह हर तहरीक में सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के उसूल को अपनाते थे, लेकिन इस तहरीक में उन्होंने नज़रिए में कुछ लचक पैदा किया और हर हाल में आज़ादी हासिल करना ज़रूरी करार दिया। चुनांचा उन्होंने इस तहरीक में तशद्दुद को भी दबे लब कह दो या दरे पर्दा कह दो जायज़ करार दिया। कांग्रेस के इस फैसले की जब खबर अंग्रेजी सरकार को हुई तो तहरीक शुरू होने से पहले ही 9 अगस्त की सुबह गांधी जी और दूसरे बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस गिरफ्तारी की खबर जब आवाम को मिली तो वो मुजाहरा करने पर आमादा हो गए। कल कारखानों में हड़तालें की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। टेलीफोन के तार काट दिए गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, जगह ब जगह तशद्दुद शुरू हो गई। मुजाहिरीन और पुलिस में जमकर लड़ाई हुई। अंग्रेजी सरकार ने इस तहरीक को कुचलने में ताकत का इस्तेमाल किया। तकरीबन 70,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से गांवों को नजर आतिश कर दिया गया। होने वाली मीटिंगों पर गोलियां चलाई गई। तकरीबन 10,000 लोग मारे गए। इस तहरीक में शिद्दत न पैदा हो सकी क्योंकि प्रोग्राम बनाने वाले तमाम लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए 1942 की तहरीक बहुत जल्द खत्म हो गई। रिजल्ट्स ऑफ द मूवमेंट, 1942 की तहरीक जितनी शिद्दत से चलाई गई थी उसी शिद्दत से नाकाम भी हो गई। हिंदुस्तान के बहुत से लीडर इस तहरीक की मुखालफत कर रहे थे। तहरीक के नाकाम होने के बावजूद भी इस तहरीक की अहमियत अपनी जगह पर कायम है। इस तहरीक ने इस बात को साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ की आवाम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है। दूसरी अहमियत इस तहरीक की यह है कि इस तहरीक में मिडिल क्लास के अलावा मजदूर और किसान भी शामिल थे। इसलिए इस तहरीक को अवामी तहरीक कहना दुरुस्त होगा। शायद ये तहरीक आखिरी तहरीक थी जिसने अंग्रेज़ों को अच्छी तरह सबक दे दिया कि हिंदुस्तान को अगर जल्द आज़ाद नहीं किया गया तो हिंदुस्तान में खूनी इनकलाब होगा। यानी इस तहरीक ने आज़ादी के स्ट्रगल को और भी कुव्वत बख्श दी, इसको और भी मुश्तइल कर दिया। और इसी का नतीजा था कि कुछ ही सालों में हिंदुस्तान ने बरतानवी साम्राज्यत के ग़ुलामी की तौक को उतार फेंका।